सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो, मेरा सिविल स्कोर 853 और मेरा एक्सपीरियंस स्कोर 815 देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत से कम लोग देखने को मिलेंगे जिनका सिविल स्कोर 800 के आसपास होता है। दोस्तों, आज मैं आपको सिविल स्कोर को इंप्रूव करने के लिए या सिविल स्कोर को बढ़ाने के लिए, या आप कह सकते हो अगर आपको पहली बार अपना सिविल स्कोर बनाना है, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। अगर आप सिविल स्कोर को बढ़ाना सीख गए तो उसके बाद आप किसी भी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करोगे, आपको 100% लोन मिलेगा। आपको यकीन नहीं होता है तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर, मेरे जो लोन अभी एक्टिव हैं वो 6 हैं, यानी कि मैंने 6 लोन कंपनी से अभी लोन ले रखा है और 59 ऐसी कंपनी है जिनसे लोन लेने के बाद मैंने बंद कर दिया। 59 और 6 आप यहां पर देख सकते हो, 65 कंपनियों से मैं अभी तक लोन ले चुका हूं, पर्सनल लोन, जो कि सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर मिल जाता है। अक्सर लोगों के कमेंट्स होते हैं कि सर हमें कोई भी लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड नहीं करती है, कहीं से हमें लोन नहीं मिलता है। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा सिविल स्कोर बनाने का, या अगर आपका पहले से सिविल स्कोर बना है, आप बनाना नहीं चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, तो एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके को अपनाने के बाद आप बहुत आसानी से अपना सिविल स्कोर 800 प्लस ले जा सकते हो। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ना लोन देने वाली कंपनियों की, तो सबका जो स्टैंडर्ड सिविल स्कोर मांगने का जो तरीका होता है वो होता है 700। यानी कि आपने देखा होगा कोई बैंक है, एनबीएफसी है, कोई भी है, जब वो लोन प्रोवाइड करती है तो सिर्फ एक बात बोलती है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 प्लस होना चाहिए, यानी कि 700 प्लस होना चाहिए। पर अगर आपका सिविल स्कोर 800 प्लस हो गया तब क्या होगा? तो भाई 100% आपको लोन मिल जाता है, यानी कि बस आपको जो है उनका इनकम का क्राइटेरिया कंप्लीट करना है और लोन मिलने की पूरी गारंटी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो मेरा जो सिविल स्कोर है एक बार को बहुत डाउन हो गया था, बहुत ज्यादा डाउन, उसके बावजूद अभी आपको 853 देखने को मिलेगा। ये सिविल स्कोर मेरा हुआ कैसे है? देखो, सिविल स्कोर बना तो कोई भी लेता है। आपने एक लोन अप्लाई किया, सिविल स्कोर बन गया, या आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले लिया, सिविल स्कोर बन गया। पर सिविल स्कोर को इंप्रूव कैसे करते हैं ये कोई नहीं बताता। जब भी आपको पता होगा कि भी सिविल स्कोर इंप्रूव करना है तो लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि भाई इससे शॉपिंग कर लो, ठीक है, उसके बाद उसकी रीपेमेंट कर दो, उसके बाद आपका जो सिविल स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा। पर दोस्तों, इतना करने मात्र से हो जाता है क्या? देखो, हो जाता है, जरूरी नहीं है कि सिविल स्कोर बढ़े। क्यों? मान लो आपने 4 कंपनी पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और आपके सिविल पर कई सारी इंक्वायरी लग गई, 4 इंक्वायरी लग गई और चारों कंपनी से आपको लोन नहीं मिला, तो भाई सोचने वाली बात है, आपका सिविल स्कोर डाउन ही होना है, हो ही जाता है। अब मान लो आपने कहीं पर एक जगह जाकर शॉपिंग कर ली क्रेडिट कार्ड पर, तो उसके बाद होता क्या है कि बढ़ने की जगह आपका बढ़ता, पर पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए वहां पर भी बढ़ता नहीं है। ऑन एवरेज आपका सिविल स्कोर उतना ही रहता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, भारत के अंदर आज की तारीख में इससे फास्ट सिविल स्कोर कोई बढ़ाकर नहीं देता है, कोई बढ़ाकर नहीं देता है। तो वो कौन सा तरीका होने वाला है? तो भाई वो तरीका होने वाला है क्रेडिट कार्ड का। अब यहां पर मैंने क्रेडिट कार्ड का नाम लिया, तो वीडियो को छोड़कर चले मत जाना, क्योंकि अब मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, जैसे मेरा सिविल स्कोर 853 है, उसी तरीके से आपका सिविल स्कोर 800 प्लस हो जाए, वही तरीका आपको बताऊंगा। यहां पर सबसे पहले आप देख लो, आप स्टूडेंट हैं या बिगिनर हैं, ठीक है, या विदाउट इनकम प्रूफ आपको, ठीक है, सिविल स्कोर बनाना है या क्रेडिट कार्ड लेना है, या आपका जीरो सिविल है, आप सिविल स्कोर बनाना चाहते हो, या मान लो आपका सिविल स्कोर 300, 400, 500 कितना भी आ चुका है, वो इंप्रूव नहीं हो रहा, उसको आप इंप्रूव करना चाहते हो, तो भाई इसका एक मात्र तरीका है और वो है एसबीएम बैंक की तरफ से आने वाला जेट रुपे कार्ड। अब ये मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, तो सबसे पहले आप यहां पर देख लो, जब मैंने अब से लगभग 3-4 साल पहले अपना सिविल स्कोर बनाया था ना, तो मैंने दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये कार्ड लिया था, और उस समय ये कार्ड जो बनता था वो 10,000 की एफडी पर बनता था। पर अभी की तारीख में इस कार्ड को बनवाने के लिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए 20,000 रुपये की एफडी करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक दूसरा कार्ड बनवाया, और दोस्तों ये कार्ड था, ठीक है, एसबीएम बैंक का रूपी, ठीक है, रूपी वीजा कार्ड। ये रूपी वीजा कार्ड है, पर कंपनी ने इसको बंद कर दिया, तो भाई ये हमारा बंद हो गया। जब ये बंद हो गया तो उसके बाद मैंने एक और कार्ड लिया, और कार्ड दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो मेरे पास है एसबीएम बैंक का, ठीक है, ये रुपे क्रेडिट कार्ड। अब इस कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ये हर महीने आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव करके देता है। और अगर हम सिविल स्कोर को बनाने की बात करते हैं तो 5 मिनट के अंदर आप सिविल स्कोर बना सकते हो, पर बन जाता है 5 मिनट के अंदर, आपको देखने को नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा आपको 1 महीने के बाद। जब मैंने ये क्रेडिट कार्ड ले
लिए। तो उसके बाद दोस्तों ठीक है, मेरे को बैंकों की तरफ से देखो, जैसे कि मेरा सिबिल स्कोर बढ़िया है ना, 853 है। तो उसके बाद दोस्तों दो कंपनियों ने ठीक है मेरे को जो है क्रेडिट कार्ड ऑफर किया। एक देख सकते हो यहाँ पर पीएनबी बैंक का है, ये अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है जो कि मिला हुआ है 50,000 की लिमिट के साथ। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का ये कार्ड है। ये कार्ड मेरे को मिला हुआ है 64,000 रुपये की लिमिट है। ठीक है, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो मैंने आपको कई बार इस कार्ड के बारे में बताया है। अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है, पर मिला कब? मिला जब मैंने ये क्रेडिट कार्ड ले लिया। अब ये क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है, ठीक है, इस कार्ड को हम कैसे बनवा सकते हैं और ये सिबिल स्कोर को कैसे इंप्रूव करता है, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड के बारे में जानेंगे। मैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाकी जो एफडी पर आने वाले क्रेडिट कार्ड है ना, ठीक है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी हैं, यहां पर देख सकते हो, इन पर ऑफर नहीं मिल रहे हैं। तो हमें एक ऐसा कार्ड चाहिए जिस पर हम अगर हम शॉपिंग भी करते हैं तो हमारा ठीक है जो है ऑफर भी हमें मिले, हमें डिस्काउंट मिले और उसके साथ साथ हमारा सिबिल स्कोर इंप्रूव हो। हम यही तो चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो, ये जो कार्ड है इस पर हमें 20% तक का टॉप ब्रांड पर डिस्काउंट मिलता है। देख रहे हो, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, बुक माई शो पर जाकर खरीदारी करोगे 20% तक का डिस्काउंट है। इसके साथ साथ यहां पर आपको ना अमेजोन पर खरीदारी करने पर 3% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। फ्लिपकार्ट पर जाकर खरीदारी करोगे 3% का है, स्विगी पर 20% का है, मिंत्रा पर 6% का है, इंस्टामार्ट पर 100 रुपये का ऑफ देखने को मिलता है, जोमोटो, मैगी स्पिन पर आपको 20% ऑफ मिलता है, बुक माई शो पर आप जाओगे तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा और आप एक साल के अंदर इससे 50,000 रुपए की बचत कर सकते हो। तो भाई हम किसी और कार्ड पर क्यों जाएं, इसी कार्ड को ना लें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप यहां पर देख लो ये कार्ड बनता कैसे है। तो ये जो कार्ड बनता है ना, ये बनता है 5,000 की मिनिमम एफडी पर, मैक्सिमम आप 1 लाख की एफडी कर लो, 50,000 की कर लो, जितना आपको करना उतना कर सकते हो। उसके बाद आप जो भी एफडी करेंगे उस पर हर साल आपको 7% ब्याज मिलेगा और जो भी आपको ब्याज मिलेगा ये आपकी जो एफडी की अमाउंट होती है उसमें ऐड होता रहता है और आपकी जो एफडी की लिमिट होती है वो इंक्रीज होती रहती है। इसके साथ साथ यहां पर आपको 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है। एक बार आपने एक कार्ड बनवा लिया, ठीक है, उसके बाद अगर आप जो भी शॉपिंग करोगे उसकी पेमेंट आपको 45 दिन के बाद करनी है। और इसके साथ साथ जो भी आप एफडी करोगे, ठीक है, वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक द्वारा सिक्योर होती है। 5,000 की एफडी करोगे 5 लाख रुपए का उस पर जो है इंश्योरेंस होगा, बीमा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा फास्टेज वे बिल्ड क्रेडिट स्कोर, यानी कि सबसे तेज तरीके से ये आपके सिबिल स्कोर को इंप्रूव करके देता है। सो ये जो क्रेडिट कार्ड होने वाला है लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ इसे कौन बनवा सकता है? कोई भी सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति है, बस एज आपकी 18 साल कंप्लीट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आप इस कार्ड को बनवा सकते हो। अब ये सिबिल स्कोर को बनाकर कैसे देता है, देखो होता क्या है, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये रुपे कार्ड है, तो इस कार्ड से सिबिल स्कोर बढ़ेगा कैसे? इस कार्ड को आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी के साथ भी लिंक करके इस कार्ड को घर में रख दो। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, अगर 5,000 की एफडी करोगे तो 90% लिमिट मिलती है, यानी कि 4,500 रुपये तक की लिमिट आपको इस कार्ड पर मिलेगी। तो आप 4,500 रुपये तक यूज कर सकते हो, पर 4,500 रुपये यूज नहीं करने हैं आपको। अगर सिबिल स्कोर को सही से बढ़ाना है तो अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसका 30% यूज करना है, यानी कि इसकी लिमिट होगी 5,000 की एफडी पर 4,500 रुपये की, तो आप 1,500 रुपये तक अगर यूज करेंगे, खर्च करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, तो आपका सिबिल स्कोर सबसे फास्ट तरीके से बढ़ेगा। अगर आप 1,500 से ज़्यादा की लिमिट, जो कि आप 4,500 रुपये तक यूज कर सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपका सिबिल स्कोर कम बढ़ेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब खरीदारी कहाँ पर करनी है, क्या करना है? जैसे आप गूगल पे, फोन पे के साथ इसे लिंक कर लोगे तो एक तो आप अपने मोबाइल का जो रिचार्ज करते हो हर महीने इस कार्ड से स्टार्ट कर दो। उसके बाद हर महीने, ठीक है, 10, 20, 100, 50 रुपये की शॉपिंग कर लो, कुछ भी खरीद लो, किसी भी दुकानदार पर जाकर 100-50 रुपये की शॉपिंग कर लो। उसके बाद जब आपका बिल बनेगा अगले महीने, यानी कि दोस्तों होता क्या है कि अगर आज आप खरीदारी करोगे तो अगले महीने, 1 महीने के बाद आपका बिल बनेगा। उसके बाद 15 दिन आपको और मिलते हैं, टोटल मिलाकर 45 दिन मिलते हैं इसकी पेमेंट करने का। तो 45 दिन से पहले पहले आपको इस कार्ड पर जो भी आपने खर्च किया है उसकी रीपेमेंट करनी है, उस पैसे को वापस करना है और उसके बाद देखेंगे आपका जो सिबिल स्कोर है वो हर महीने बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने 5-6 महीने इस कार्ड को यूज कर लिया ना, तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो मान लो कि अगर 750 है ना तो 800 हो जाएगा, 700 है 750 हो जाएगा, 300, 400, 500 है तो भाई 600, 700 हो जाएगा। मतलब सिबिल स्कोर एक साथ नहीं बढ़ता है, आपके 20 पॉइंट, 30 पॉइंट इस तरीके से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बस आपको यही काम करना है, 150 रुपये की खरीदारी करो हर महीने, ठीक है, और उससे रीपेमेंट करो। अगर आप ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हो तो कर लो, समय पर रीपेमेंट करो। बस इस तरीके से आपको इस कार्ड का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आप देखेंगे आपका 100% सिबिल स्कोर मेरे तरह बढ़ेगा। अब जेट क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन या
कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यानी कि आप प्ले स्टोर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंस्टॉल वाला ऑप्शन, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने नीचे ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड, क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे 2 चेक बॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट बताए जाते हैं, जैसे कि SBM जेट क्रेडिट कार्ड जो है ये आपके सिविल स्कोर को 750 तक इंप्रूव करता है। साथ में आपको 100% गारंटी है, अगर आप इस कार्ड को बनवाते हैं तो आपका ये बनता ही बनता है। FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, मिनिमम आप 5000 की FD कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की FD कर सकते हैं। जो भी आप FD करेंगे वो RBI द्वारा सिक्योर्ड रहेगी, यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। UPI क्रेडिट कार्ड होने वाला है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फास्टेड वे है, यानी कि बहुत जल्दी से आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव करता है। और साथ में यहाँ पर आपको 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप जो भी इस क्रेडिट कार्ड से ठीक है एक्सपेंड करोगे, शॉपिंग करोगे, उसकी जो रीपेमेंट है वो आपको 45 दिन के बाद करनी है। इस कार्ड को बनवाने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर आपसे पूछी जाएगी आपकी जीमेल आईडी, अपनी जीमेल आईडी डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके सामने आता है मोबाइल नंबर। अब आपका जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई किया जा रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर आपसे कुछ टर्म एंड कंडीशन पूछी जाती हैं, एक बार इसको पढ़ लेंगे और सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू एंड एग्री पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपकी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर है वेरीफाई विद पैन एंड आधार। नीचे देखने को मिलेगा पैन नंबर, अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पैन कार्ड पर जो आपका नाम है वो यहां पर डाल देंगे। नीचे आपको एक टर्म एंड कंडीशन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने पैन की KYC से संबंधित आपसे कुछ कंसर्न पूछे जाते हैं, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके सामने आता है हेलो और आपका नाम देखने को मिलेगा। यहां पर आपको पैन कार्ड पर जो आपका नाम है वो देखने को मिलेगा, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड पर जो आपका नंबर, पैन कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, वेरीफाई विद पैन एंड आधार। पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है, अब आधार कार्ड वेरीफाई करना है। अपने आधार कार्ड का नंबर यहां पर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने फिर से यहां पर आधार कंसेंट देखने को मिलता है, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर भी एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगी आपके आधार कार्ड की डिटेल, आपका आधार कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा, आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी, आपका जेंडर देखने को मिलेगा और आपका जो परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड पर वो आपको देखने को मिलेगा। टर्म एंड कंडीशन वाले एक ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके सामने आता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहां पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रीफर्ड नेम, यहां पर आपको कैलाश सिंह, कैलाश, ठीक है कैलाश, कई सारे नाम देखने को मिलते हैं, इसमें कोई भी एक नाम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कैलाश सिंह हूँ, मैं अपने नाम को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मदर मेडन नेम, यानी कि आपकी मम्मी का शादी से पहले क्या नाम था वो यहाँ पर डाल देंगे। नीचे आपको कम्युनिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जनरल, ओबीसी, SC या ST किस कैटेगरी में आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा आर यू अ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, यहाँ पर आप हमेशा नो पर ही क्लिक करेंगे। और आर यू अ टैक्स पेइंग रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आप भारत में रहते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स अगर आप पे करते हैं तो यस कर देंगे, वरना नो पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आता है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो जितने भी आप पढ़े लिखे हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल हैं जैसे CA, CS, CMA, या सेल्फ एम्प्लॉय डॉक्टर हैं, सेल्फ एम्प्लॉय लॉयर हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय नॉन प्रोफेशनल बिजनेस है, या सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल अदर, या रिटायर्ड पर्सन है। नीचे आपको हाउस वाइफ देखने को मिलेगा, स्टूडेंट देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर एंड फार्मर देखने को मिलेगा। तो आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा ऑक्यूपेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कैसा काम करते हैं, यानी कि फिशिंग का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, कंस्ट्रक्शन, होलसेल एंड रिटायर्ड, होटल एंड रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन का काम करते हैं, या एजुकेशन सेक्टर में है। जो भी आपको लगता है, जिस भी सेक्टर में आप आते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने आती है ग्रोस एनुअल इनकम। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में पहले से ही ये 5 लाख रुपए सिलेक्ट हुए रहते हैं, पर आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर आप मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो 1 करोड़ रुपए तक की आपको अमाउंट देखने को मिलती है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप 1 साल के अंदर कितना पैसा कमा लेते हैं, तो भाई यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मिनिमम 1 लाख है। अगर आप इससे ज़्यादा कमाते हैं तो आप अपनी अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए सिलेक्ट करे और उसके बाद मैं सेव पर क्लिक करूंगा। उसके बाद नीचे मेरे से पूछा जाता है सोर्स ऑफ फंड एंड वेल्थ, मतलब हम ये जो पैसे कमाते हैं, जो भी इनकम है वो कैसी होती है हमारी। हम सैलरीड पर्सन है, सैलरी से आती है, बिजनेस से आती है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे पैसे आते हैं, ठीक है, पेंशन से आते हैं, रेंट से आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जिस वजह से भी आपका जो है ये पैसा आता है। आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका एड्रेस देखने को मिल जाता है, जैसे कि परमानेंट एड्रेस में हमारे आधार कार्ड पर जो प्रेजेंट में अभी एड्रेस है वो देखने को मिलेगा, और उससे पहले अगर हम किसी दूसरे एड्रेस पर रहते थे, हमारे आधार कार्ड का पहले कभी एड्रेस चेंज हुआ है तो वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नीचे आपको देखने को मिलेगा कीप इट सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर हमें अपने नॉमिनी की डिटेल देनी होती है। दोस्तों आपको पता है कि ये जो हम क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं ये 5,000 की एफडी पर है। तो ऐसे में होता है क्या है कि हमें बैंक में, यानी कि एसबीएम बैंक में किसी को नॉमिनी बनाना पड़ता है। नॉमिनी से फायदा ये होता है कि इन फ्यूचर हमारे साथ कुछ हो गया तो ये जो 5,000 की एफडी है प्लस इस पर जो भी इनकम होगी, ठीक है, ये हमारे नॉमिनी को मिल जाएगा अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा नॉमिनी इज माय, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, फादर, मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, सन, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, और नीचे आपको वाइफ देखने को मिलेगा। तो भाई किसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है नेम, तो यहाँ पर आप अपने नॉमिनी का नाम डालेंगे जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, और नीचे आपको देखने को मिलेगा नॉमिनी का एड्रेस। तो देखो अभी जो हमारा आधार कार्ड का एड्रेस है वही देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, पर मैं वही रखूंगा। और उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके आप अपने नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे, और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एप्लीकेशन फॉर्म। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो भी डिटेल भरी है, जितने रुपए की भी हमारी एफडी है, जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो फॉर्म है एक बार आप इसको देख लेंगे, मोटा मोटा आपकी एफडी से रिलेटेड और आपके अकाउंट से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करके आप अभी भी एडिट कर सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा जो भी जानकारी आपने दी है वो सही है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने टर्म एंड कंडीशन के कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे क्या यहाँ पर सिविल कंसेंट है, फिक्स डिपॉजिट टर्म एंड कंडीशन है, MITC के FS कार्ड होल्डर मेंबर एंड एग्रीमेंट है। तो भाई इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटर OTP फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे। OTP डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है कन्फर्म डिटेल एंड मेक पेमेंट। अब दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो हम एफडी कर सकते हैं वो कम से कम 5,000 रुपए की एफडी कर सकते हैं, और इस 5,000 की एफडी पर जो हमारा पर एनम साल का ब्याज होगा वो होगा 6.5%। और ये जो एफडी हो रही है हमारी वो 390 दिन के लिए हो रही है, 365 दिन के लिए नहीं। 365 दिन का ब्याज मिलेगा 6.5% साल का ब्याज, उसके ऊपर जो दिन है उसका भी ब्याज मिलेगा। पर एफडी फिलहाल स्टार्टिंग में 390 दिन की हो रही है। नीचे आपको अमाउंट देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप 5,000 से लेकर जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की लिमिट, और साथ में देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो इसका 90% 90,000 ही आप यूज कर पाएंगे, यानी कि 90,000 रुपए का ही हमें यहाँ पर क्रेडिट लिमिट मिल रही है। तो आपको जितने रुपए तक की क्रेडिट लिमिट लेनी है, ठीक है, वो ऊपर देखेंगे और उतने रुपए की आपको एफडी कर देनी है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपए तक से ज़्यादा की हम एफडी नहीं कर सकते हैं आज की तारीख तक। 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं 5,000 रुपए की एफडी सेलेक्ट करूंगा, और 5,000 की एफडी सेलेक्ट करने पर मेरे सामने आ गया कि मैं 4,500 रुपए तक की लिमिट ही यूज कर पाऊंगा, यानी कि 500 रुपए मेरे हमेशा होल्ड में रहेंगे।
उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर हमारे सामने आता है एक्सेप्ट एफडी पॉलिसी। इनकी कुछ पॉलिसी है, वीडियो केवाईसी होने के बाद ही हमारी जो एफडी है वो क्रिएट होगी। यहां पर टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म डिटेल एंड मेक पेमेंट। यहां पर अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, अकाउंट नंबर डालेंगे। अब ये अकाउंट नंबर आपको वो डालना है, ठीक है, जिस अकाउंट से आप, ठीक है, ये एफडी करेंगे, जिस अकाउंट से आप पैसा कटवाना चाहते हैं, जिसमें आपका यूपीआई है, वही अकाउंट नंबर यहां पर डालना है। और उसके बाद जब भी आप कभी इस एफडी को तोड़ेंगे, ठीक है, एफडी को ब्रेक करते हैं, इस कार्ड को बंद करते हैं, तो इसी बैंक खाते में आपका पैसा भी आएगा। इस बात का ध्यान रखें। अपना अकाउंट नंबर डालें, उसके बाद फिर से अकाउंट नंबर डालें, आपका जो बैंक है उसका आईएफएससी कोड यहां पर डालें। अब उसके बाद जैसे ही आप यहां पर अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालते हैं तो आपके बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है और आपके ब्रांच का नाम भी आ जाता है। उसके बाद आप वैलिड डेट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है कंफर्मेशन डिटेल। अभी हमने जो अपने बैंक की डिटेल दी है, एक बार फिर से हमें दिखाया जा रहा है कि आपका जो बैंक खाता है वो ये है, आपका जो बैंक का ब्रांच है वो ये वाला है, और आपका जो बैंक है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ये देखने को मिल गया। अब अगर हम इसी बैंक में, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी से पैसा कटवाना चाहते हैं या इसी में एफडी का पैसा लेना चाहते हैं, जब हमारी एफडी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई और बैंक भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको सेलेक्ट करके रखूंगा, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आएगा अवेलेबल पेमेंट ऑप्शन फॉर दिस अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूपीआई और नेट बैंकिंग, दो ऑप्शन हमारे सामने आ गए। आप यूपीआई या नेट बैंकिंग किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आपके मोबाइल में है वो ऐप देखने को मिलेंगे। किसके द्वारा करना चाहते हैं, मैं फोन पे को सिलेक्ट कर लूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एसबीएम बैंक में एफडी क्रिएट करने का ऑप्शन। आपके मोबाइल में जितने भी बैंक होंगे वो सभी देखने को मिल जाएंगे। तो भाई मेरे केस में क्या है कि मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मैंने डिटेल दी है ना बैंक में, तो मैं इसी बैंक से पेमेंट करूंगा, ना कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। उसी बैंक से पेमेंट करनी होती है जिसकी बैंक की डिटेल हम अपने एफडी में देते हैं। तो मैंने यहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लिया, पे पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर सिक्योरिटी पासवर्ड डाल दूंगा, जो भी मेरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। और आप यहां पर देखेंगे लाइव प्रूफ दोस्तों, यहां पर हमने अपनी पेमेंट कर दी, पेमेंट हो चुकी है। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। यहां पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है, पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। आपको कुछ सेकंड वेट करना है। अब आपके सामने आएगा यहां पर क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग रिक्वायर 24 से लेकर 48 घंटे तक का समय लग सकता है, ऐसा हमारे केस में बताया जाता है, पर इतना समय नहीं लगता है। कई बार तो दोस्तों 5 मिनट के अंदर आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं और कई बार ज्यादा समय भी लग जाता है। तो यहां पर है यू विल गेट फिक्स डिपॉजिट एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड बनेगा। बताया गया है कि देखो आपने जो 5,000 रुपए की एफडी करी है ना, अगर आपकी वीडियो केवाईसी किसी कारण से भी फेल होती है तो एसबीएम बैंक की तरफ से जो आपने बैंक दिया है, जिससे पैसे कटवाए हैं, उसी बैंक में वापस आपके ये 5,000 रुपए हो जाएंगे 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर। उसके बाद एक और मैसेज हमारे पास आया, जेट डियर कांग्रेचुलेशन, व्हाट्सएप पर। यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया, मैं इस पर क्लिक करूंगा। डियर कैलाश सिंह, कांग्रेचुलेशन, योर एफडी इज नाउ एक्टिव। हमारी जो एफडी है वो एक्टिव हो चुकी है। अब यहां पर है कि कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी व्हाइल वी गेट योर कार्ड रेडी, ठीक है। यहां पर देखने को मिलेगा कंप्लीट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों एसबीएम बैंक का एक अधिकारी हमसे बात करेगा। आप यहां पर देख सकते हैं एसबीएम बैंक की तरफ से जो एक अधिकारी है वो हमसे बात कर रहे हैं और हमसे हमारी कुछ डिटेल पूछते हैं, जैसे कि हमारा नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, ऐसी डिटेल हमसे पूछी जाती है। जब हमसे डिटेल पूछते हैं उसके बाद ये हमसे हमारा ओरिजिनल पैन कार्ड देखने के लिए बोलते हैं। तो मैं यहां पर अपना पैन कार्ड दिखाऊंगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने अपना पैन कार्ड यहां पर दिखा दिया। और उसके बाद हमसे पूछते हैं कि आपके पास कोई ब्लैंक पेपर है और ब्लू या ब्लैक पेन है। अब उसके बाद हमारा जो पैन कार्ड है उसकी फ्रंट साइड से फोटो कैप्चर की जाएगी और उसके बाद बैक साइड से फोटो कैप्चर की जाएगी, हमारी एक सेल्फी कैप्चर की जाएगी और हमसे यहां पर सिग्नेचर करवा कर पूछा जाएगा। और जो भी हम यहां पर सिग्नेचर करेंगे उन सिग्नेचर को एसबीएम बैंक में रिकॉर्ड के तौर पर कैप्चर कर लिया जाता है। उसके बाद हमारे सामने मैसेज आता है, वीडियो केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुली। अब दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर हमें आ जाना है और एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद यहां पर आपको अपने मोबाइल ऐप में योर कार्ड पे मैनेज एंड मोर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर देखने को मिलेगा ग्रांट एसएमएस सेंड परमिशन फॉर सिक्योरिटी, अलाउ पर क्लिक करेंगे। परमिशन को अलाउ कर देंगे, फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब हमारा जो सिम है
ठीक है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है, हमारे मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जा रहा है। और नीचे देखने को मिलेगा हमारा जो कार्ड है दोस्तों वो बन चुका है। यहाँ पर आपको हमारा वर्चुअल कार्ड देखने को मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ पर व्यू कार्ड लिमिट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और हमारे सामने है दोस्तों कांग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू SBM जेड क्रेडिट कार्ड। हमारा जो नया कार्ड है वो बन चुका है। अब दोस्तों ये जो है हमारा वर्चुअल कार्ड है और ऐसा ही हमारा फिजिकल कार्ड है। जो फिजिकल कार्ड है जो हमारे घर पर आएगा उसको आने में ठीक है 5 से लेकर 7 दिन लग जाते हैं, जो वर्किंग दिन होते हैं, यानी कि जिस दिन ऑफिस काम करता है। तो जैसे ही वो कार्ड हमारे घर पर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, अपने पाउच को खोलेंगे, कार्ड पर कुछ नंबर है, एक्टिवेट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करके यहाँ पर नंबर डालकर हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे। अब दोस्तों उसके बाद जब हमारा ठीक है वर्चुअल कार्ड बन जाता है, फिजिकल कार्ड तो घर पर आएगा, तो वर्चुअल कार्ड की जो डिटेल है, नंबर वगैरह, एक्सपायरी डेट, वो हमें सब मिल जाती है। तो अब इसको हम एक्टिवेट हाथों हाथ कर लेते हैं। अब एक्टिवेट करने के लिए या तो आप इनकी ही SBM जेट एप्लीकेशन पर एक्टिवेट कर सकते हो या हम सीधे जाकर जो है फोन पे पर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं जा रहा हूँ फोन पे पर, ठीक है, मेरे पास फोन पे है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मैनेज पेमेंट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद देखने को मिलेगा रुपे ऑन UPI वाला एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐड न्यू कार्ड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने जितने भी बैंकों के क्रेडिट कार्ड है सबकी लिस्ट आ जाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सर्च बार, इस पर मैं क्लिक करूंगा SBM। जैसे मैं SBM सेलेक्ट करूंगा उसके बाद SBM बैंक इंडिया क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ गया। इस बैंक को मैं सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि इसमें हमने अभी कार्ड बनाया है अपना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि देखो भाई यहां पर इस कार्ड को हमने ठीक है बना लिया, सब कुछ कर लिया, पर इसका जो पिन है उसको हमने सेट नहीं किया। तो सेट करने के लिए आप SBM बैंक की ठीक है जो मोबाइल ऐप है वहां से भी कर सकते हो या डायरेक्ट फोन पे से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेट पिन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आया वेरीफाई क्रेडिट कार्ड डिटेल, यहां पर है एंटर द लास्ट 6 डिजिट ऑफ द कार्ड नंबर। आपका जो वर्चुअल कार्ड है एप्लीकेशन में उसके लास्ट के 6 डिजिट जो है वो यहां पर डालेंगे। उसके बाद यहां पर एक्सपायरी डेट डालेंगे, इनके मंथ और ईयर डाल देंगे और उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखने को मिलता है कि अब आपको अपना एक UPI पिन क्रिएट करना है। तो दोस्तों आप कोई भी अपना एक UPI पिन क्रिएट कर लें, जिस पिन को डालने के बाद ठीक है आपके इस SBM बैंक के जो कार्ड है उससे पेमेंट होगी। जैसे कि आपका फ़ोन पे गूगल पे का पिन होता है, वैसे ही आपको एक पिन बनाना है। पिन बनाने के बाद उसको रख लेंगे। तो फिलहाल ये जो स्क्रीन है यहाँ पर ब्लैंक हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, कुछ देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 जगह अपना जो सिक्योरिटी पासवर्ड उसको डाल दूंगा। डालने के बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है। अब ये OTP मैं नीचे डालूंगा और जैसे ही OTP डालकर ठीक है कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, वैसे ही दोस्तों हमारा जो यहां पर UPI पिन है वो क्रिएट हो गया। यहां पर देखने को मिलेगा UPI पिन इज सेट, UPI पिन सेट हो चुका है। अब नीचे आपको देखने को मिलेगा रीसेट पिन। अब देखो हमारा जो पिन है ना वो बन चुका है। हम चाहे तो रीसेट भी कर सकते हैं, पर अब रीसेट नहीं करना है। अब करेंगे चेक अवेलेबल लिमिट पर क्लिक। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ गए। एक आ गया रीसेट या चेंज पिन, दूसरा है चेक बैलेंस और साथ में देखने को मिलेगी हमारे यहाँ पर 3 UPI ID क्रिएट हो चुकी हैं। यानी कि दोस्तों SBM बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है ये हमारा अब एक्टिवेट हो चुका है। अब कहीं पर भी हम स्कैन करके इससे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा चेक बैलेंस, ठीक है, चेक बैलेंस पर क्लिक करके आपके कार्ड की कितनी बैलेंस है आप उसको भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम चेक बैलेंस पर क्लिक करते हैं तो मैंने 10 रुपये की ट्रांजेक्शन करी थी अभी, ठीक है, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर हमारा देखने को मिल गया कि SBM बैंक की तरफ से आने वाला जो मेरे कार्ड है इसकी जो लिमिट है वो 4,500 थी, पर 10 रुपये मैंने जो है खर्च कर दिए। आउटस्टैंडिंग में 10 रुपये दिखा रहा है और 4,490 रुपये का हमारा और बैलेंस दिखा रहा है कि भाई इतने पैसे हम और यूज कर सकते हैं। मैं डन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको SBM जेट क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप ठीक है यहाँ पर एक्सपेंस करोगे, जो भी खर्च करोगे, आउटस्टैंडिंग कितनी है वो भी देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर 10 रुपये हमारे जो है वो आउटस्टैंडिंग में देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद आप ऑल ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं कि आपने जो 10 रुपये खर्च किए हैं वो कहाँ पर किए हैं। जिसको भी आपने पेमेंट करी है 10 रुपये, उसका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, मतलब उसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाती है।